topic is gonna be acceptance and commitment therapy. Previously, I've talked about humanistic therapy, behavioral therapy, psychodynamic therapy, CBT. So ACT is another form of therapy जो कि हमें assist करता है in order to change ourselves, in order to bring about important change in us, जिस वजह से हम अभी इतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हों जितना हमें अपना बेस्ट करना चाहिए. So as I said, acceptance and commitment therapy, जिसे शॉर्ट में ACT therapy भी बोलते हैं. The reason why I'm choosing this topic today is because this topic is fairly easy to implement. इसे हम अपनी डे टू डे लाइव्स, डेली लाइव्स में easily implement कर सकते हैं अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट पता हो और थोड़ी बहुत टेक्निक्स पता हो जिसके थ्रू हम इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. सो स्टार्टिंग विद माई ओन चेंज जो मैं खुद में आज लाना चाहती हूँ. सो आई एम एक्सेप्टिंग कि मेरा आजकल वर्क स्केड्यूल ऑफ ट्रैक हो चुका है एंड हैविंग एक्सेप्टेड दैट माई वर्क स्केड्यूल इज नॉट गोइंग द वे आई वुड वांट इट टू गो, आई एम कमिटिंग in front of you all कि आज मैं एक proper schedule बनाऊंगी and I'll work according to that. Now at the end of this video I want you to be able to make this acceptance and commitment for yourself and change what you desire in yourself. So ACT में दो चीजें बहुत important है as the name suggests. One is acceptance, खुद को एक्सेप्ट करना, खुद के फ्लॉज को एम्ब्रेस करना. तो इट्स वेरी सिंपल कि जब तक आप यही नहीं एक्सेप्ट करोगे दैट सम चेंज इज रिक्वायर्ड इन यू, कि कुछ ना कुछ इशू है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है एंड यू नीड टू चेंज दैट, तो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा यू विल नॉट पे अटेंशन टू द थिंग और यू विल नॉट वर्क टुवर्ड्स चेंजिंग दैट थिंग. सो सबसे पहली चीज आती है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट हु यू आर, एक्सेप्ट योर फ्लॉज, एक्सेप्ट योर वीकनेसेस, एक्सेप्ट कि मुझे इस चेंज की जरूरत है मेरी लाइफ में. सेकेंड कम्स कमिटमेंट. अब हमने एक्सेप्ट तो कर लिया कि मुझे इस चेंज की जरूरत है मेरी लाइफ में, बट सिर्फ एक्सेप्ट करने से चेंज नहीं आ जाएगा अनटिल अनलेस आई वर्क टुवर्ड्स दैट. तो अब आपको उस चीज को कमिट भी करना है, अपने आप को कमिट करना है कि ये मैंने एक्सेप्ट करा है अपने बारे में, दिस इज द चेंज दैट इज रिक्वायर्ड एंड नाउ आई कमिट माई सेल्फ टुवर्ड्स दैट चेंज, कि मैं वो स्टेप लूंगी या वो स्टेप लूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस चेंज को लाने के लिए. एंड देन थर्ड, जो कि मैं एक वर्ड कॉन्स्टेंटली बोलती जा रही हूँ शुरू से, दैट इज चेंज. आपने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ चेंज की जरूरत है, कमिट कर लिया दैट यू विल डू एवरीथिंग इट टेक्स टू ब्रिंग दैट चेंज. थर्डली, आपको असली में वो चेंज लाना है अपनी लाइफ में, वो चेंज इंप्लीमेंट करना. एक्ट थेरेपी को आप यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में टू मैनेज स्ट्रेस, बीट वर्क प्लेस स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज और एनी अदर प्रॉब्लम दैट यू हैव इन लाइफ. अब इस एक्ट का प्रीमाइस एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं. So for example, I've recognized कि मैं काम पे देरी से पहुंचती हूँ because I have problem in getting up early in the morning. तो एक जो मैंने अपनी चीज में, अपने लाइफ में, अपने रूटीन में एक्सेप्ट करा वो ये है that I need to get up early in morning. तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे जल्दी उठना है. अगर वही मैंने कहा, अगर मैं ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करती कि मैं काम पर लेट क्यों पहुंच रही हूँ because I am getting up late in the morning, तो मैं उस चीज पर वर्क ही नहीं कर सकती. So first comes acceptance. Second, I need to commit myself कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, I will sleep early at night and I will get up early in the morning. And I need to commit myself to this. मतलब मैं एक कमिटमेंट करूंगी खुद से, किसी और से, अपने साथ वालों से, कि चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे शुरू के 5 दिन मैं जल्दी ना उठ पाऊँ, चाहे शुरू के 10 दिन मुझे टाइम लगे जल्दी उठने में, पर 11th day I'll make sure कि मैं जल्दी उठूँ. So I'll be persistent in my efforts. And तीसरा, as I said, comes the change. So 11th day, if I start getting up early and reach on time at my work, तो फिर वो ACT थेरेपी इम्प्लीमेंट हो गई है. इस ACT और ACT थेरेपी को हम एक और तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अभी मैंने उन चीज़ों की बात करी है जो सॉर्ट ऑफ मेरी लाइफ में कंट्रोल में है, मैं वर्क कर सकती हूँ उन चीज़ों पे. सो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग और गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग,
इज समथिंग जो मेरे कंट्रोल में है, जो मैं खुद चेंज कर सकती हूँ. बट एज वी नो लाइफ इज रियली अनप्रिडिक्टेबल एंड समटाइम लाइफ डज गो आउट ऑफ कंट्रोल. तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, एंड उन चीजों को भी एक्सेप्ट करना ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना उन चीजों को जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकती हूँ. सो इफ देयर इज समथिंग इन माय लाइफ, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कि मुझे बड़े होकर हो सकता है ब्लड प्रेशर हो बिकॉज मेरी इनहेरिटेंस जेनेटिक्स में है. नाउ स्टॉपिंग द ब्लड प्रेशर इज समथिंग विच आई कांट रियली डू, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि ये एक चीज है मेरे जेनेटिक्स में. नाउ आई नीड टू कमिट माई सेल्फ कि मैं इसे कैसे कंट्रोल या रेगुलेट कर सकती हूँ. सो आई कैन कमिट टू डू एक्सरसाइज, आई कैन कमिट टू ईट हेल्दी डाइट. तो इन सब चीजों से आई कैन कमिट टूवर्ड्स कीपिंग माई सेल्फ हेल्दी इवन इफ आई डेवलप ब्लड प्रेशर, एंड देन आई विल चेंज माई रूटीन अकॉर्डिंग टू दैट. So acceptance and commitment are two very important things which we all need in life if we need to succeed, if we need to lead our lives in a better way and be a better version of ourselves. अब मैंने आपको एक बेसिक प्रेमिस समझा दिया है एक्ट थेरेपी का कि एक्ट थेरेपी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है. बट अब मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बताऊंगी विच यू कैन यूज अगर आपको एक्ट थेरेपी को अपने किसी भी डोमेन में यूज करना है लाइफ के. द फर्स्ट वन इज स्टॉप अवॉइडिंग. बहुत सी प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो जाती हैं व्हेन वी एक्नॉलेज देम, व्हेन वी एक्सेप्ट देम. सो यू जस्ट नीड टू स्टॉप, थिंक अ मोमेंट. जो भी आप फील कर रहे हैं, जैसा भी आप फील कर रहे हैं, विदाउट जजिंग इट, जस्ट एक्सेप्ट इट. अगर अभी आपको थोड़ा सा अगर आपको अभी थोड़ी सी सैडनेस हो रही है एंड यू आर नॉट एबल टू सी कि आपको किस वजह से हो रही है ये सैडनेस, क्या रीजन है, यू स्टिल नीड टू स्टॉप एंड एक्नॉलेज दिस कि आज अभी मेरा मूड ठीक नहीं है. एंड यू विल सी कि बहुत से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे माइंड में वो इसीलिए अराइज होते हैं, वी कीप ऑन फाइटिंग आवर इमोशंस. हम फील कुछ कर रहे होते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, और इनमें जब बैलेंस नहीं क्रिएट होता है तो हमारे अंदर भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. तो जस्ट रिजॉल्व दैट बैलेंस, और उस बैलेंस को सिर्फ आप ही रिजॉल्व आउट कर सकते हैं एक्सेप्ट करके, जैसा भी आप फील कर रहे हैं इन द मोमेंट. सेकेंड स्ट्रैटेजी इज कॉग्निटिव डिफ्यूजन. द वर्ड्स माइट साउंड हैवी बट द प्रोसेस इज नॉट. हमारा हर एक चीज को समझने का, हर एक चीज को एक्सपीरियंस करने का एक तरीका होता है. देयर इज अ वे इन विच वी रिएक्ट टू एवरी एक्सपीरियंस. अगर किसी ने मुझे कुछ बोला है तो मैं किसी ना किसी वे में रिएक्ट करूंगी. और कॉग्निटिव डिफ्यूजन सिर्फ इतना सा कहता है कि हमें इस रिएक्शन को डिफ्यूज करना है, इन द सेंस हमें इस रिएक्शन को बदलना है, चेंज करना है. और एक बार हम उस रिएक्शन को चेंज करेंगे तो काफी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में सॉल्व हो सकती हैं. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल कहा, इफ आई एम गेटिंग लेट टू वर्क, इफ आई एम रीचिंग लेट एट वर्क, और मैं इसका रीजन एट्रीब्यूट कर रही हूँ कि मुझे ट्रैफिक मिला रास्ते में, या सुबह मेरे लिए खाना तैयार नहीं था, या मल्टीपल प्रॉब्लम्स, एंड आई एम रिएक्टिंग इन दैट वे. मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही हूँ और मैं रिएक्ट कर रही हूँ बहुत ही इरिटेटेड मैनर में, एजिटेटेड वे में. थिंग्स वोंट गेट रिजॉल्व फॉर मी. जो मैं लेट पहुंच रही हूँ काम पे, वो मैं लेट ही पहुंच रही हूँ तब भी, चाहे मैं कितना भी गुस्सा हो लूँ, चाहे मैं कैसे भी रिएक्ट कर लूँ. लेकिन वहीं अगर मैं 2 मिनट रुकूं, इफ आई एक्सेप्ट माई फीलिंग एंड नाउ आई ट्राई टू चेंज माई रिएक्शन टूवर्ड्स द सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एजिटेटेड, आई रिप्लाई इन पोलाइट मैनर एंड आई मेक अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ कि मैं कल से कोशिश करके स्केड्यूल पे आ जाऊंगी, कल से कोशिश करके एक रूटीन पर चलूंगी. थिंग्स माइट गेट सॉल्व फॉर मी. अब इस कॉग्निटिव डिफ्यूजन को भी प्रैक्टिस करने का एक तरीका है. स्पीक अ थॉट आउट लाउड विच इज कॉजिंग यू ट्रबल. तो मैं एक अपना थॉट बोलूंगी जो मुझे अक्सर परेशान करता है, और हम देखते हैं कि कैसे हम कॉग्निटिव डिफ्यूजन को प्रैक्टिस करेंगे. सो माई थॉट इज I can't handle failures. अब मुझे क्योंकि अपना रिएक्शन बदलना है टुवर्ड्स द स्टेटमेंट कि मैं फेलियर्स हैंडल नहीं कर सकती, सो नाउ आई विल ट्राई स्पीकिंग इट इन अनदर वे. आई एम हैविंग द थॉट दैट I can't
accept failures. अब इसे एक और वे में बोलेंगे, I am noticing that I am having the thought that I can't accept failures. Let's take a moment to again process this. सबसे पहला मेरा थॉट था कि मैं फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दूसरे में मैंने बोला कि मुझे ऐसा थॉट आ रहा है, मेरा ऐसा थिंकिंग प्रोसेस है कि मैं फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और तीसरा मैंने बोला कि मैं ऐसा नोटिस कर रही हूं, सो नाउ आई एम बीइंग एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। एक तरह से मैं थर्ड पर्सन बन के ऑब्जर्व कर रही हूं दैट आई एम हैविंग दिस थॉट दैट आई कांट एक्सेप्ट फेलियर्स। इंस्टेंटली क्या होगा ना, यू विल सी कि ये जो थॉट है ये आपसे अलग हो गया है, ये आपसे डिटैच हो गया। अभी तक जिसे मैं अपनी आइडेंटिटी का पार्ट समझ रही थी कि मैं फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अब वो मुझे थोड़ा सा मेरे से डिस्टेंट लगने लगा है, थोड़ा सा सेपरेट लगने लगा है। और जैसे ही ये मुझसे सेपरेट लगने लगा है तो मुझे लग रहा है कि नहीं, अगर कभी कोई फेलियर आया तो मे बी आई विल बी एबल टू डील विद इट, मे बी आई विल बी एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। तो ये जो लास्ट थॉट है ना, आई नोटिस दैट आई एम हैविंग दिस थॉट, और आगे जो भी आपका थॉट है इस पर आपको रिफ्लेक्ट करना है। एक तरह से आपका जो भी थॉट है, थिंकिंग प्रोसेस है, उससे आपको अपने आप से थोड़ी दूरी बनानी है ताकि आप उसे देख पाए, समझ पाए। जिस तरह से हम और लोगों के थॉट्स को बहुत इजीली समझने का प्रिटेंड करते हैं, उसी तरह हमें अपने थॉट्स भी तो समझने आने चाहिए ना। तो बस वही करना है। तीसरी स्ट्रैटेजी जो है वो है बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। बहुत बार, जैसा पहली स्ट्रैटेजी मैंने बताया कि स्टॉप अवॉइडिंग, कई बार चीजों को एड्रेस करके भी हमें रिलीफ नहीं मिलता। कई बार हम अपने थॉट्स में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने इंटरनल प्रोसेसेस में इतना खो जाते हैं दैट इट लीड्स टू ओवरथिंकिंग, और ओवरथिंकिंग अपने आप में ही एक दोबारा से प्रॉब्लम बन जाता है। सो अगर कभी आपको लग रहा है कि कोई एक ऐसा थॉट है जो रिपीटेडली आपके माइंड में चल रहा है और आप सिर्फ उसी पर ध्यान दे रहे हैं और किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, then again you need to stop, take a deep breath and be present in the moment. आपको अपनी एक्सटर्नल रियलिटी पर फोकस करना है, अपने सराउंडिंग्स पे फोकस करना है। और इसका एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है which works for me, जो कि कुछ स्टेप्स में डिवाइडेड है। The first step, you need to see 5 things around you in the environment. आपको 5 ऐसी चीजों पे अटेंशन पे करना है जो आपको इस वक्त अपने एनवायरनमेंट में दिख रही हैं। देन आपको 4 थिंग्स ऐसी रिकॉग्नाइज करनी है जो आपको फील हो रही हैं, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में फील हो रही है, चाहे वो इंटरनली फील हो रही हो या एक्सटर्नली फील हो रही हो, जैसे कि वार्मथ, कोल्ड या कुछ भी और सेंसेशन जो आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है। देन 3 थिंग्स विच यू कैन हियर, 3 चीजें, 3 साउंड्स जो आपको सुन रही हैं। और बहुत बार हम जो माइन्यूट साउंड्स होते हैं उन्हें नहीं सुन पाते क्योंकि हम अपनी टेंशन में ही खोए रहते हैं। सो 3 चीजें जो आपको सुन रही है अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास। 2 चीजें जो आप स्मेल कर सकते हैं, और 1 चीज द टेस्ट दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो 5, 4, 3, 2, 1 and you will be available and you will be present in the current moment. तो ये बहुत अच्छा तरीका है एक्सटर्नल रियलिटी से खुद को जोड़कर रखने का, एक तरह से अपने हर सेंस को फील करने का, अपने सराउंडिंग्स को फील करने का। और ये जरूरी नहीं कि आप तभी प्रैक्टिस करें जब कोई आपको लग रहा हो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप या कोई प्रॉब्लम हो। इसे आप डेली कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं प्रैक्टिस, एंड इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। अगर आप सुबह उठ के करना चाहें या काम के बीच में भी, कई बार हम काम से भी बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। सो इफ यू जस्ट नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, तो ये बहुत अच्छा तरीका। सो विद दिस पीपल विल रैप अप एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। आप एक चीज देखिए जो आप आज अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, एक्सेप्ट दैट, कमिट टुवर्ड्स दैट एंड ब्रिंग अबाउट अ चेंज। थैंक यू।